बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ लायला नज़ीर और मैं हूँ अरीश नबी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे नौखर मंडी से। नौखर मंडी में अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। नौखर मंडी में राना हमाद जावेद, राना आतिफ जावेद, राना बिलाल जावेद, राना आकिब जावेद के डेरे पर अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अफ्तारी का आगाज तिलावत कुरान मजीद से किया गया। अफ्तारी के मौके पर इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। इसके अलावा इलाके की मुअज़्ज़िज़ीन इलाके ने भी शिरकत की, जिसमें राना मून, राना बिलाल जावेद और जर्मनी ने खसूसी शिरकत की। बुलेटिन में बात होगी जंग की, जहाँ पर ईद उल फितर के मौका पर शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के हवाले से स्पेशल फोर्स तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के वीन और DPO मोहम्मद राशिद हिदायत के अहकामात की रोशनी में ईद उल फितर के मौका पर बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ मार्केट्स में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम अमल में लाए गए हैं। वीमेन स्पेशल एक्शन फोर्स के ज़रिए सिविलियन से यकीनी बनाई जा रही है। पुलिस अफसरान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से अहकामात भी जारी किए गए हैं। DPO का कहना था कि ईद उल फितर की आमद के मौका पर बाजारों और तजारती मराकज़ पर खवातीन खरीदारों के रश की वजह से कानून शिकन अनासर खवातीन को आसान हदफ समझते हैं। जंग पुलिस की जानिब से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वीमेन स्पेशल एक्शन फोर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जो कि बाजारों में सिविलियन को यकीनी बनाएगा। इसके अलावा जराइम पेशा अनासर की सरगोशी के लिए CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं। कंट्रोल रूम के जरिए मार्केट्स और बाजारों की लम्हा ब लम्हा मॉनिटरिंग की जारी रहेगी। बुलेटिन में बात होगी लाहौर से। लाहौर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। लाहौर सेंट्रल पुलिस ऑफिस IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत में अहम इजलास। एडिशनल IG जनूबी पंजाब, तमाम RPO, CPOs, DPOs की वीडियो लिंक शिरकत। सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल, ऑर्गेनाइज्ड जराइम के खात्मा, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी, मौजिम जराइम में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। स्मगलिंग और ज़ख़ीरअंदोज़ी, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अनासिर के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन में तेजी लाई जाएगी। CPEC और नॉन CPEC प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी मुतल्लिका सुपरवाइजर अफसरान की जिम्मेदारी है। फील्ड पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने, मॉनिटरिंग, बेस्ट पॉलिसी, स्मगलिंग, ज़ख़ीरअंदोज़ी में मुलविस समाज दुश्मन अनासिर की सरकूबी करें। कब्जा माफिया में मुलविस अनासिर और सूरतकारों के खिलाफ वला तफरी कार्रवाई करें। ईद के बाद गैर कानूनी तौर पर मकीर गैर मुल्की शहरों के इनखला का अमल दोबारा शुरू किया जा रहा है। अब आपको बताएं तो शहर रसूलनगर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा लेने के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। पंजाब स्कूल इंस्पेक्टोरेट स्टैंडर्ड्स ऑफ मैट्रिक एग्जाम्स बोर्ड्स बनाने की तजवीज़, स्कूल एजुकेशन के तमाम मामलात सेंट्रल बॉडी के जरिए चलाने की तजवीज़ का जायजा इजलास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में पंजाब स्कूल इंस्पेक्टोरेट स्टैंडर्ड्स मैट्रिक एग्जाम बोर्ड्स की तजावीज़ पेश की गई। स्कूल एजुकेशन के तमाम मामलात सेंट्रल बॉडी के जरिए चलाने की तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। इसके अलावा 41% दरसी कुतुब की फ्राहमी मुकम्मल, मई तक तमाम स्कूलों में किताबें मुहैया कर दी जाएंगी। बताया गया कि आइंदा तलीमी साल फरवरी में दरसी कुतुब फ्राहम कर दी जाएंगी। हर जिला में CEOs एजुकेशन की तैनाती के लिए नया मैकेनिज्म, टेस्ट, इंटरव्यूज, कंप्यूटर एजुकेशन के इम्तिहान के बाद सिलेक्शन होगी। लम्स लर्निंग भी करवाई जाएगी, जबकि CEO, DEOs, DGOs की सिलेक्शन का जामिया तरीकाकार पर अमल दरामद की हिदायत भी जारी कर दी गई। बुलेटिन में बात होगी सरगोदा से। सरगोदा में जमात इस्लामी की जानिब से रैली निकाली गई। जमात इस्लामी पाकिस्तान के मरकजी अमीर सिराजुल हक की अपील पर पूरे मुल्क की तरह सरगोदा में भी अजीम शान रैली मुनक्किद की गई। इस रैली की क़यादत कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी जिला सरगोदा फजल इलाही ऐवान ने की। उनके साथ अख्तर रसूल चौधरी नायब सदर, डॉक्टर अरशाद शाहिद और दीगर दीनी जमातों के कायदीन और खवातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी ने सदर फजल इलाही ऐवान और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि सरगोदा अपने मुसलमान, फलस्तीनी और गजा के मसलूम भाइयों के साथ खड़े हैं और हर फॉर्म पर उनके लिए आवाज भी उठाएंगे। अहम खबर आपको देंगे कश्मीर से, जहां पर 45 RD के मुकाम पर निजी TV चैनल के रिपोर्टर पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। पुलिस राय के मुताबिक अस्कर चाचड़ पर नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, हमला के नतीजे में गोलियां लगने के शदीद जख्मी हुए, निजी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही साफी बरादरी और चाचड़ बरादरी और बड़ी तादाद में शहरी हॉस्पिटल पहुँच गए। हमले की वजह ताल मालूम न हो सकी, तहकीकात जारी है। बुलेटिन में बात होगी घोटकी से। घोटकी में साबिका MP वफात पा गए। साबिका MP वफात पा गए। 5 मरतबा MP रहने वाले साबिका MP काफी अरसे से अलील रहने के बाद फौत हो गए। साबिक MP और बुजदार कबीले के चीफ सरदार रहीम बंगिश खान 85 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम सरदार रहीम बंगिश खान सूबाई कबीले में हिस्सा ले रहे थे और सरदार रहीम बंगिश बुजदार काफी अरसे से बीमार रहने के बाद कराची में निजी अस्पताल में फौत हो गए। अब आपको बताएंगे तहसील समारोह से, जहाँ पर RO प्लांट्स गैर फाइल है।
समारोह चीफ इंजीनियर सिकंदर मेमन, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हैदराबाद, पब्लिक हेल्थ उमरकोट माजिद हुसैन जदोई और एसडीओ पब्लिक हेल्थ समारोह जाहिद आबिद का शुक्रिया अदा कर दिया गया, जिन्होंने कई सालों से बंद आरओ प्लांट चलाकर तालुका समारोह के लोगों को साफ और फिल्टर वाला पानी फराहम किया। तालुका समारोह के लोगों ने मजीद बेहतरी की उम्मीद की और साथ ही साथ दुआ की। इस वक्त समारोह तहसील में जिस जगह पर आरओ प्लांट नस्ब किए गए हैं वहाँ पर समारोह रोड, हाजी बंदा अली, गुलाम हैदर बंगलानी शामिल है। बुलेटिन में बात होगी नवाबशाह से। नवाबशाह में मुलाजमीन को तनख्वाह न मिलने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नवाबशाह में वापडा के मुलाजमीन को तनख्वाह न देने के खिलाफ हबीब बैंक मस्जिद रोड ब्रांच की इंतजामिया के खिलाफ धरना एहतजाज जारी है। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक के डिवीजन चेयरमैन सेक्रेटरी अनवर हुसैन चांडियो, अस्कर अली और सब डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी सैयद जबार अली शाह, मकबूल, जावेद कुरैशी, मकसूद कुरैशी और अबरार शाह दीगर की क़यादत में वापडा के मुलाजमीन को तनख्वाह देने के खिलाफ हबीब बैंक मस्जिद रोड ब्रांच की इंतजामिया के खिलाफ धरना एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वापडा के मुलाजमीन को तनख्वाह न मिलने तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। बुलेटिन में बात होगी उमरकोट से। उमरकोट में सेहत के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। उमरकोट समाजी तंजीम कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया की जानिब से सेहत के आलमी दिन के हवाले से एक निजी गेस्ट हाउस में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डीएचओ डॉक्टर अहमद अली, डीएचए डॉक्टर और महकमा सेहत के पब्लिक हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर हमीद चौहान, टीएचक्यू डॉक्टर सरदार मुफ्ती समाजी तंजीमों के डॉक्टर ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि सेहत हर इंसान की बुनियादी हक है, लेकिन सेहतमंद माहौल पैदा करना भी हम सब की बुनियादी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को सेहत की फ्राहमी इदारों की अहम जिम्मेदारी है। एडवोकेट नेटवर्क भी हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर महकमा सेहत ने डॉक्टर्स और दीगर मुकर्ररीन ने सेहत के आलमी दिन के हवाले से आगाही भी दी। इस मौके पर मुख्तलिफ निजी और सरकारी स्कूलों के तुलबा की जानिब से सेहत से मुतल्लिक आगाही के हवाले से टैबलो और तकारीर भी पेश की गई। इस मौके पर स्कूलों के तुलबा को तहाइफ भी दिए गए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको हम खबर देते चलेंगे इस्लाम कोट थर पार्कर से, जहां पर 80% मकानात खस्ता हाली का शिकार है। थर पार्कर इस्लाम कोट थरकोल, लेकिन दो पोल सामने आ गए। मॉडल विलेजेस न्यू सुनहरी 5 साल पहले बनाए गए 80% मकानात खस्ता हाल हो चुके, देहाती महफूज नहीं रहे। थरकोल ब्लॉक 2 में कोयले की कांगपुनी से मुतासरा देहातियों के लिए बनाया गया मॉडल विलेज 5 साल तक काम न कर सका। 2018 में 45 लाख रुपए फी घर की लागत से तमीर किए गए 172 घरों में से 80% मकानात खस्ता हाली का शिकार। थरकोल ब्लॉक 2 में कोयले की कांगपुनी के दौरान हुकूमत सिंध और एंग्रो कोल माइनिंग के जानिब से सुनहरी दराज गाँव के मकीनों के मकानात खाली कराए गए थे ताकि इन्हें मुतबादल रहायश फराहम की जा सके, मगर देहातियों के लिए बनाए गए घर इन्होंने हर घर की तमीर पर 45 लाख रुपए की लागत का इंकशाफ भी किया था, मगर गाँव के मकानात खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। गाँव के ढेर उम्र लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर भी मजबूर है। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमली के साथ।